बेनिफिट्स तो जानते हैं, बट वो ये नहीं जानते कि घर में स्प्राउट कैसे किया जाता है। प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। ये मैंने हरी मूंग ली है साबुत, और इसको रात भर पानी में भिगोकर छोड़ दिया है। अगली सुबह इनको पानी से अलग कर लीजिए, थोड़ी देर छन्नी में रखिए और फिर एक कपड़े में लपेटकर इसको, जो घर में नॉर्मल स्टील के कटोरदान होते हैं, उसमें बंद करके रख दीजिए। अगली सुबह आप देखेंगे कि इस तरह से उनमें से छोटे छोटे से जर्मिनेटिंग्स निकल आए हैं। सारे के सारे मूंग जर्मिनेट किए हुए साबुत मूंग मैं कुकर में डाल रही हूँ। घर में स्प्राउट्स बनाने का तरीका पिछले वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था, जिसकी लिंक आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब इनको हम बॉईल करेंगे। तो मैंने कुकर में आधा ग्लास पानी डाला है, 1.5 चम्मच नमक और आधा चम्मच हल्दी। इसको अच्छी तरह से मिक्स करके कुकर बंद कर देंगे और एक हाई फ्लेम पर सीटी लगाएंगे। उसके बाद गैस सिम कर देंगे और 10 मिनट तक सिम फ्लेम पर कुक होने देंगे। ये देखिए, इस तरह से मूंग बीन्स तैयार हो जाएंगे। अब इनको मैंने एक बोल में निकालकर इस पर डाला है कटा हुआ खीरा, कटा हुआ टमाटर, कटा हुआ प्याज। मैं आधा चम्मच नमक और डालूंगी, आप स्वादानुसार डाल सकते हैं। और इस पर मैंने डाला है आधा नींबू का रस और बारीक कटी हरा धनिया। इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। आप चाहें तो उसमें बारीक कटे हुए उबले हुए आलू डाल सकते हैं, अनार के दाने डाल। चॉकलेट डोसा बनाने के लिए हम रेगुलर डोसा बैटर नहीं यूज़ करते हैं। इसके लिए इंस्टेंट डोसा बैटर बनाया जाता है, जिसकी वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप देखकर बना सकते हैं। और ये मीडियम फ्लेम पर डोसा स्प्रेड करने के बाद मैंने रिफाइंड डाला है और बटर डाला है। अब हम इस पर डाल रहे हैं नटेला। इसकी अच्छे से एक लेयर लगाएंगे। फिर हर्शे सिरप, इसको भी डालने के बाद स्प्रेड कर देंगे पूरे डोसा पर। ये है डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर, यानी कि नारियल का बुरादा, 2 टेबलस्पून ही अच्छे से मैंने डाला। अब मैंने इसमें डाला है सॉल्ट टू टेस्ट, 1 चुटकी लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून चाट मसाला, थोड़ा मुझे कम लग रहा था मैंने और डाला है। और ये लेमन जूस 1/4 टीस्पून अराउंड है फ्रेंड्स ये भी।
और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और फ्लेम में ऑफ कर चुकी हूँ। बस मिक्स करेंगे हम इसको और सर्व कर लेंगे। इसको मैंने डाल रही हूँ विनेगर। विनेगर मैंने डाला है अराउंड 3 टीस्पून। ये प्रिजर्वेटिव का भी काम करता है और इंस्टेंट खटास भी दे देता है अचार में। अब मैं इसमें डाल रही हूँ सरसों का तेल। सरसों का तेल हमें इतना डालना है कि मिर्चें अच्छे से लिपट जाएं और ये मसाला भी पूरा एक पेस्ट की तरह बनकर अच्छे से पूरा अचार उसमें कवर हो जाए। और बस अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। पूरा अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हम इसको एक कांच के साफ जार में रख लेंगे। आप चाहें तो इसको 1-2 दिन धूप दिखा सकते हैं। एक नॉन स्टिक पैन में मैंने 2 चम्मच ऑयल लिया है और 1 शिमला मिर्च और 1 प्याज के क्यूब्स डालकर हाई फ्लेम पर इसको सौते करेंगे बस टेंडर कुक होने तक। और 1/4 कप मैंने टमाटो केचप डाला है, हाफ़ टी स्पून सॉल्ट, हाफ़ टी स्पून शुगर। इनको अच्छे से मिक्स करेंगे और मैंने 150 ग्राम पनीर के क्यूब्स बड़े बड़े काट कर डाले हैं, जैसे कि स्टार्टर में अच्छे लगते हैं। हल्का सा पानी का छींटा दिया है मैंने कि अच्छे से सॉस कोट हो जाए। और अब मैं डालूँगी चाट मसाला हाफ़ टी स्पून। ये देखिए इसमें स्पाइसेस माइल्ड ही थोड़े अच्छे लगते हैं, आप चाहें तो थोड़े ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और इनको अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने गैस बंद कर दी है। बंद करने के बाद मैंने टमाटर के क्यूब्स डाले हैं। पहले नहीं डालिएगा, नहीं तो टमाटर स्किन छोड़ देगा। और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इसको पनीर टिक्का की तरह सर्व कर सकते हैं इस तरह,
या फिर आप अलग से प्लेट में भी इसको सर्व कर सकते हैं, जैसा भी आपको अच्छा लगे। ये बहुत ही टेस्टी बनता है, बहुत ही क्विक है। एक मिठास होती है जिससे दही में टेस्ट बहुत अच्छा आता है, थोड़ा सा डालिएगा। ये मैंने पकौड़ियाँ 2 घंटे पहले गर्म पानी में डिप कर दी थी। इनको निचोड़कर मैंने प्लेट में लगा लिया है और तैयार की हुई दही डाल दी है। मीठी चटनी इमली वाली अच्छे से डालेंगे। भुना जीरा, चाट मसाला, हल्का सा आप चाहें तो लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, जीरावन पाउडर भी डाल सकते हैं। ये मैंने भुजिया डाली है, आप बारीक सेव भी डाल सकते हैं। और फ्रेश अनार के फल का एक स्लाइस निकालना है सेंटर छोड़ते हुए, जिससे कि बीज नहीं आए, और स्टार्टिंग का थोड़ा पार्ट छोड़कर फिर पतले पतले स्लाइस निकालेंगे, जितने पतले आप निकाल सकते हैं। जिगजैग मोशन नहीं यूज़ करिएगा, स्ट्रेट काटिएगा तो प्लीज़ यूज़ अ शार्प नाइफ़। इसी तरह लास्ट का भी हम एक टुकड़ा छोड़ देंगे। और अब इन सबको एक साथ पकड़ के हमें एक टूथपिक इंसर्ट करनी है बॉटम की तरफ। पूरा स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक सारी इसमें स्लाइस अटैच हो जाएं। अब हम इसका बेस बनाने के लिए जो सेंटर का पार्ट था उससे एक स्ट्रेट पीस लेंगे और नीचे की तरफ अटैच कर देंगे, ये देखिए। और अब इसको फ़ैन की तरह खोल देंगे जिससे कि ये फ्लावर की शेप ले ले। टूथपिक की टिप कवर करने के लिए जो हमारा स्टार्टिंग में पीस निकला था छोटा सा, वो हम सबसे ऊपर लगा देंगे और ये फ्लावर तैयार। टोमेटो केचप, चिली सॉस और मेयोनीज़ को एक साथ मिक्स करके मैंने बर्गर पे लगाने के लिए स्प्रेड बना लिया है। और एक बेकिंग डिश को ग्रीस करके बर्गर के नीचे वाले पार्ट पे मैंने स्प्रेड लगा लिया है और उस पर मैंने रखे हैं एलोपिनोज और पनीर के क्यूब्स। दूसरे पार्ट पर मैंने मेयोनीज़ लगाया है और पिज़्ज़ा सीजनिंग डाली है बहुत अच्छे से, इसको भी प्रॉपरली स्प्रेड कर लिया है। और इस वाले पार्ट पर मैंने शिमला मिर्च और टमाटर के टुकड़े रखे हैं। और अब इन दोनों को मैं अच्छे से मोज़रेला चीज़ से कवर कर देने वाली हूँ। इनको अब हम एक प्री हीटेड अवन में ग्रिल करेंगे 10 मिनट के लिए, जिससे कि चीज़ अच्छे से मेल्ट हो जाए। एंड बिकॉज इसमें चीज़ बहुत अच्छा लगता है तो मैंने थोड़ा सा चीज़ और रखा है। और अब मैं ऊपर वाले पार्ट से इसको कवर कर दूंगी तो अपनी ही हीट से ये मेल्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स 5 मिनट इसको ऐसे ही रखा रहने दीजिए।
इसमें काफ़ी हीट ट्रैप्ड होती है फ्रेंड्स, एकदम मत खाइएगा। रवा उत्पम बनाने के लिए मैंने 2 कप सूजी ली है और 1 कप दही, और हम डालेंगे इसमें पानी। पानी इतना होना चाहिए कि एक गाढ़ा घोल तैयार हो जाए उत्पम के लिए। फिर हम इसको 15 मिनट्स के लिए रेस्ट होने रख देंगे, जिससे कि सूजी फूल जाए। अब हम इसमें सब्जियां डालेंगे। तो मैंने ये एक टमाटर बारीक काट लिया है, साथ ही एक गाजर और एक प्याज। अब मसाले मैंने इसमें डाला है जीरा, लाल मिर्च और नमक स्वादानुसार, और बारीक कटा हुआ हरा धनिया। ये देखिए बैटर ही कितना सुंदर लग रहा है। अब एक गरम नॉनस्टिक पैन पर मैंने इसका उत्पम फैला लिया है और घी डालकर दोनों तरफ से करारा सेक लिया है। आप चाहें तो तेल भी यूज़ कर सकते हैं, और इसको एक एक्साइटिंग लुक देने के लिए मैंने हार्ट शेप में इसको काट लिया है। इसको केचप और हरी चटनी के साथ सर्व करें। देखिए कितना सुंदर। फिलिंग बनाने के लिए मैंने पनीर भुर्जी का यूज़ किया है। इसकी रेसिपी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप चेक कर सकते हैं। और ये बारीक कटी शिमला मिर्च, प्याज और टमाटर, स्वीट कॉर्न, टोमेटो केचप, पिज़्ज़ा सीजनिंग, ये सब डालकर मैंने मिक्स किया है। और एक चपाती पर मोज़रेला चीज़ डालकर पनीर स्टफिंग की एक लेयर लगाई है, ये देखिए अच्छे से। और ऊपर से फिर से एक लेयर मैंने मोज़रेला चीज़ की लगाई है। अब हम इसको फोल्ड करके अच्छे से दबा देंगे और इसके ऊपर हल्का सा अमूल बटर लगाएंगे, जिससे कि ये अच्छे से सिकेगा तवे पर। ये देखिए अब गरम तवे पर मैंने इसको रख दिया है, बटर वाली साइड नीचे रख के, और ऊपर से भी मैं अमूल बटर लगाकर इसको करारा सेक लूँगी दोनों तरफ से। और ये तैयार है बनकर। वाह।
बैटर एकदम तैयार है। डोसा तवा गरम करके उस पर आप डोसे की तरह इसको फैलाइए और हाई फ्लेम पर क्रिस्प होने तक सेकिए। इससे हम मसाला डोसा बना सकते हैं या फिर हम इससे चॉकलेट डोसा या पिज़्ज़ा डोसा, जेनी डोसा भी बना सकते हैं। 1 bowl grated paneer, 1 bowl grated boiled potato and 2 finely chopped onions, 1 teaspoon red chili powder, 2 teaspoon dhania powder, 1/4 teaspoon ajwain, half teaspoon jeera and salt to taste. Mix it very properly and divide it into 6 equal portions. Now take a ball of wheat flour dough and fill it just like our aloo paratha. Fold the edges into the center and roll it out with soft hands. Cook it on medium flame till it has golden brown spots on both the sides. Use oil or ghee, whatever you like, and cook it properly. See this swelled up paratha. I hope you can judge the softness. Serve it garma garam with dahi, chutney, achar or butter. 1 cup yellow moong dal with 1/4 cup rice, and wash it properly and soak it in water overnight. Next morning, make a batter of it in the mixer jar using a little water. Add half teaspoon red chili powder, 1 teaspoon jeera, salt to taste. Mix it properly and the batter is ready. Now heat a tawa and pour a ladle full of the batter. Spread it properly in a circular motion. On medium flame, drizzle few drops of oil along the edge. After a few minutes, when it is cooked, scrape it out and flip it over. Cook on high flame to make it crisp on both the sides, and your chila is ready. Serve it with green chutney, tomato sauce or your homemade tomato. And close the lid of the pressure cooker. After the first whistle on high flame, sim down the flame for 15 minutes, and after that open the lid. Let them cool slightly. Now add finely chopped onion, tomato and fresh coriander leaves. Add salt, red chili powder and lemon juice. Mix properly.
and garnish it with nylon save and dhania leaf. लाल मिर्च का भरवा अचार। 250 ग्राम लाल मोटी वाली मिर्च ले लीजिए और इनको अच्छी तरह से धोकर कपड़े से पोंछ लीजिए और 1-2 घंटा धूप में रख दीजिए, जिससे बिल्कुल भी मॉइस्चर ना रहे मिर्चों में। अब हमें इनकी डंठल काट लेनी है और एक लंबा कट लगाना है मिर्च में सिर्फ एक तरफ, जिससे हम उसमें मसाले भर सकें अंदर। पीली सरसों का पाउडर 3 टीस्पून, सौंफ पाउडर 3 टीस्पून, मेथी पाउडर 3 टीस्पून, नमक 2.5 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1.5 टीस्पून, अजवाइन आधा छोटी चम्मच और 1/4 छोटी चम्मच हींग। इन सभी मसालों को मिक्स कर लीजिए। साथ में डालिए सरसों का तेल 2 टेबलस्पून और थोड़ा सा विनेगर, वाइट विनेगर 2 to 3 टेबलस्पून। इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके एक एक मिर्च उठाकर मसालों को मिर्च में भरिए और सारे मिर्च मसाले खाने के लिए हमें लेना है 1 कटोरी बेसन, आधा कटोरी पानी, एक बारीक कटा हुआ प्याज, शिमला मिर्ची, टमाटर, कद्दूकस की हुई गाजर, एक बारीक कटी हरी मिर्च, बारीक कटा हुआ धनिया और इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे। आधा चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच सौंफ धनिया का पाउडर, 1/4 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, नमक स्वाद अनुसार। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके एक गाढ़ा घोल बना लीजिए जैसा हम चीले के लिए बनाते हैं और फिर इसको हम तवे पर सेकेंगे। एक नॉनस्टिक तवा गरम कर लीजिए और उस पर हल्का सा ऑयल लगा लीजिए। आप चाहें तो घी भी यूज़ कर सकते हैं और ब्रेड पर एक साइड ये बैटर लगाकर उसको सिकने रख दीजिए और फिर ऊपर वाली साइड पर भी हम इसी तरह बैटर की एक पतली सी लेयर लगा लेंगे और दोनों तरफ से घी लगाकर इसको अच्छे से लाल करारा सेक लेंगे। आपका ब्रेड चीला खाना स्नैक्स बनाने के लिए हम एक कढ़ाई गरम कर लेंगे, उसमें 2 कटोरी मखाने डालेंगे और ये हमें मीडियम आंच पर भूनने हैं। उसमें हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच 1 टेबलस्पून घी और इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। 10-12 मिनट इनको मीडियम आंच पर भूनने के बाद मखाने अच्छे से करारे हो जाएंगे। एक मैं टेस्ट करके दिखाती हूँ, देखिए कैसे कर कर के आवाज़ आ रही है। अब गैस बंद कर देंगे और इसमें हम डालेंगे 1/2 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून रेड चिली पाउडर। अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है आप ज़्यादा डाल सकते हैं। अब मैं डालूँगी 1/4 टीस्पून मिंट पाउडर यानी कि पुदीने का पाउडर और साथ ही डालूँगी 1/2 टीस्पून चाट मसाला। तो ये चाट मसाला है। ये सभी डालने के बाद मैं अच्छे से इसको मिक्स करूँगी जिससे सभी पर ये मसाला अच्छे से कोट हो जाए। यह हेल्दी मखाना स्नैक्स इज़ रेडी टू। दही बड़े के ऊपर तैयार होने के बाद सबसे ऊपर से एक चुटकी मसाला कोई डाला जाता है। क्या आप जानते हैं वो कौन सा मसाला है? चलिए आज मैं आपको बताती हूँ वो सीक्रेट मसाला जो बिल्कुल लास्ट में दही भल्ला या दही बड़ा कुछ भी कहिए, उसके ऊपर लास्ट में एक चुटकी डाला जाता है। तो यहाँ पर मैंने जीरा ले लिया है कढ़ाई में और मीडियम फ्लेम पर इसको ब्लैकिश ब्राउन होने तक अच्छे से भून लिया है। अब प्लेट में मैं इसको ठंडा कर लूँगी। ठंडा होने के बाद मैंने इसको मिक्सर जार में डाला है और इसको मैं क्रश कर लूँगी बिल्कुल फाइन पाउडर में। और ये वही मसाला बनकर तैयार हुआ है जो आप लास्ट में दही बड़े पर या दही भल्ले पर डालते हैं और उसमें बहुत अच्छी खुशबू आती है, टेस्ट बढ़ जाता है। इसके लिए कुट्टू के आटे की पकौड़ियाँ बनाने के लिए हमें आलू उबाल लेने हैं और फिर उनका छिलका उतारकर आलू के टुकड़े कर लेने हैं। हाथ से ही तोड़ना है आलू को। और इधर हम बनाएंगे कुट्टू के आटे का घोल पानी के साथ और उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। ये घोल जब हमारा तैयार हो जाएगा, गाढ़ा घोल रखना है बेसन के चीले जैसा, उसमें हम ये तोड़े हुए आलू डाल देंगे और इस घोल में आलू लपेट लपेट कर हमें गरम तेल में तलने हैं इस तरह से।
5-7 मिनट हम कढ़ाई में पड़े रहने देंगे उनको गरम तेल में सिकने के लिए। और ये देखेंगे हम कि इस तरह से करारी जब पकौड़ियाँ हो गई, खा लेंगे। इसको आप हरी चटनी के साथ खा सकते हैं, दही के साथ खा सकते हैं। अगर आपका व्रत नहीं है तो आप इन्हें केचप के साथ। बहुत ही हेल्दी रेसिपी सीड्स मिक्सचर। तो ये मैंने फ्लैक्स सीड्स ले लिए हैं 2 बड़े चम्मच, और इनको अच्छे से भूनना है। फ्लैक्स सीड्स हमेशा भूनकर इस्तेमाल किए जाते हैं सीड मिक्सचर में, चाहे आप उसको भिगोकर खाएं मॉर्निंग में या फिर ऐसे ही उसको रोस्ट करके स्नैक्स में टी टाइम में आप उसको यूज़ करें। तो ये जब चटचटाने लगे हैं तो मैंने उनको ढक दिया है, और अभी आप देखेंगे ये प्रोसीजर चलेगा। तो जब मैं देख रही हूँ कि कढ़ाई काफ़ी गर्म हो गई है एंड सीड्स का कलर भी काफ़ी डार्क हो गया है, तो मैंने गैस बंद कर दी है। और अभी भी सीड्स उछल रहे हैं, पट-पट की आवाज़ आ रही है, तो मैंने इनको ढक दिया है। जब ये आवाज़ आने का प्रोसीजर थोड़ा स्लो डाउन हो गया है तो मैंने खोलकर कढ़ाई देखा, काफ़ी तरह से सीड्स तैयार हो चुके हैं, काफ़ी भुन चुके हैं। तो अब मैंने इनको एक प्लेट में निकाल लेना है और इनको ठंडा करना है। ठंडा होने के बाद सनफ्लावर सीड्स, पम्पकिन सीड्स और इनको मैंने मिक्स करके भर लिया है। इसमें आप चिया सीड्स, क्रैनबेरी, किशमिश, कुछ भी अपनी पसंद का। बैंगन धोकर साफ़ कर लें और इस तरह से उसमें 2 कट्स लगा लें मसाला भरने के लिए। 2 चम्मच सौंफ, 2 चम्मच धनिया, 2 चम्मच नमक, 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच अमचूर पाउडर और आधा चम्मच लाल मिर्च। ये सभी मसाले इकट्ठे करके बीच में इनमें गड्ढा करके सरसों का तेल डालेंगे थोड़ा सा, और मसाला मिक्सचर तैयार कर लेंगे। तेल कम हो तो थोड़ा सा और डाल सकते हैं आप। और फिर बैंगन के बीच में जो हमने कट्स लगाए थे उनमें ये मसाला अच्छी तरह से भर देंगे। इसी तरह से सभी बैंगन हम तैयार कर लेंगे। और ये हमने एक कढ़ाई में 2 चम्मच सरसों का तेल गरम किया है, इसमें सभी बैंगन रख दिए हैं मसाला भरकर, और इसको ढककर हम पकाएंगे। हर 5-7 मिनट बाद इनको चलाते रहेंगे, अपनी ही स्टीम में ये पकते रहेंगे। ये देखिए कुछ देर 2 चम्मच ऑयल डालिए, जीरा और हींग चटकाइए, और इसमें आप 1 चम्मच हल्दी डाल दीजिए। अब आप इसमें लंबी कटी हुई प्याज और लंबी कटी हुई कुंदरू डाल दीजिए। कुंदरू को अच्छे से धोकर उसके टॉप और बॉटम काट लीजिए और वर्टिकली उसके 4 टुकड़े कर लीजिए। इसी तरह कुंदरू काटी हुई है मैंने। अब हमने इस पर डाला है 2 चम्मच धनिया, स्वाद अनुसार नमक और आधी चम्मच लाल मिर्च। इन सबको अच्छे से मिक्स करके आप कढ़ाई को ढक दीजिए और फ्लेम सिम कर दीजिए। थोड़ी थोड़ी देर बाद इसको चलाते रहिए, ज़रूरत लगे तो पानी का छींटा दे सकते हैं। इस तरह से सब्ज़ी तैयार हो जाती है। मैंने 250 ग्राम भिंडी ली है। इसको वॉश करने के बाद टॉप और एंड्स काट लेंगे और फिर इनको वर्टिकली स्लिट कर लेंगे। और कढ़ाई में 2 चम्मच सरसों का तेल गरम करके इसमें मैंने डाला है हाफ टी स्पून जीरा, 1/4 टीस्पून अजवाइन, 1 प्याज का पेस्ट बना लिया है। इसको हम अच्छे से भूनेंगे। इसके बाद ये 2 टमाटर का पेस्ट है, ये भी अच्छे से भूनेंगे। साथ ही मसाले भी डाल देंगे। 1 टीस्पून हल्दी, हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर, 1.5 टीस्पून सौंफ धनिया पाउडर, सॉल्ट टू टेस्ट। इनको अच्छे से भूनेंगे। जब ये टमाटर का पेस्ट और मसाले भुन जाएंगे तब इसमें भिंडी ऐड कर देंगे। भिंडी को अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर हम इसको ढक कर कुक करेंगे। 5-7 मिनट बाद चलाते रहेंगे। पूरी भिंडी तैयार होने में करीब 25-30 मिनट्स लगते हैं। बनाकर ज़रूर देखिएगा। आपकी ये रेसिपी कैसी बनी?
मैंने हाई फ्लेम पर 10 मिनट्स के लिए गैस ऑन करके इसको रख दिया है। और ये बेकिंग टिन को मैंने ग्रीस कर लिया है। ये मैं इसके ऊपर बटर पेपर रख रही हूँ और बटर पेपर को भी ऊपर से मैं ग्रीस कर दूँगी। अब हम बैटर बनाना स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए मैंने एक बोल पर छन्नी रख दी है और इसमें मैं डाल रही हूँ 1.5 कप मैदा। ये आधा कप और है, पहले 1 कप डाली थी। और इसके ऊपर मैं डालूँगी पौन चम्मच सोडा, मीठा सोडा, खाने वाला सोडा हमारा नॉर्मल। और अब मैं बेकिंग पाउडर डाल रही हूँ 1.5 चम्मच। ये हाफ टी स्पून है मेरे हाथ में मेजरिंग स्पून, तो ये 3 बार डालूँगी तो 1.5 चम्मच हो जाएगा। अब इन तीनों को मुझे छान लेना है। छानना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है केक बनाने में फ्रेंड्स, इससे केक फ्लफ़ी बनता है। दूसरे बोल में मैंने ये 1 कप पिसी हुई चीनी ली है। इस पर मैं डालूँगी पौन कप मलाई और इस पर मैंने डाला है 1 कप मिल्क। अब इन तीनों चीज़ों को मुझे अच्छे से मिक्स कर लेना है, जिसके लिए मैं विस्क यूज़ कर रही हूँ। और ये देखिए, जब ये स्मूथ हो जाए तो मैं इसमें मैदा, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा वाला जो मिक्सचर था वो आधा डाल रही हूँ अप्रॉक्सीमेटली, और इनको फिर मैं विस्क से मिक्स करूँगी। ये देखिए, ये मिक्स हो गया है और ये बैटर गाढ़ा है तो मैं इसमें थोड़ा दूध और ऐड करूँगी। ये 1/4 कप मैंने दूध डाला है। इसको फिर से मिक्स करने के बाद जो बाकी बचा हुआ आधा मेरा मिक्सचर था मैदा वाला, वो मैंने डाल दिया है और इसको भी मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। और इन सब का स्मूथ बैटर बनाने के बाद ये मैंने डाला है 1 टीस्पून पाइनएप्पल एसेंस और इसको बहुत अच्छे से मिक्स किया है। आप देख सकते हैं कि मेरा बैटर एकदम स्मूथ है, बिल्कुल भी लम्प्स नहीं है उसमें। इसी तरह का बैटर आपको भी बनाना है ये यमी यमी पाइनएप्पल केक बनाने के लिए। अच्छा, इस वक्त कंसिस्टेंसी देखिए फ्रेंड्स, इतना गाढ़ा होना चाहिए एक परफेक्ट केक स्पॉन्ज बनाने के लिए। ये थिकनेस होनी चाहिए, ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए हमारे बैटर की। चलिए अब हम इसको डाल लेते हैं अपनी बेकिंग टिन में। ये देखिए फ्रेंड्स, ये बेकिंग टिन में जो बैटर है अराउंड हाफ तक रहना चाहिए। और अब मैं टैप कर रही हूँ जिससे लेवल में आ जाए। और ये जो हमने प्री हीट की थी अपनी कढ़ाई, इसमें मैंने बेकिंग डिश रख दिया है और इसको हम कवर करके बेक करेंगे सिम फ्लेम पर 1 घंटे के लिए। और 1 घंटे बाद देखिए, ये ऊपर से बिल्कुल ड्राई हो चुका है, सिक चुका है। ये मैं साथे स्टिक प्रिक कर रही हूँ। ये देखिए, ये बिल्कुल क्लीन निकल कर आया है। और केक स्पॉन्ज देखिए, देखने में भी कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। ये देखिए एक बार फिर से, कितना सॉफ्ट है ये देखिए, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। 10 मिनट्स के लिए मैंने केक छोड़ दिया था उसी में डिश में। उसके बाद मैंने इसको पलट कर निकाला है और अब मैं इसका बटर पेपर रिमूव कर रही हूँ। देखिए कितनी अच्छी जाली पड़ी है और कितना सॉफ्ट है ये। इतनी अच्छी खुशबू इससे आ रही है पाइनएप्पल की। ये देखिए फ्रंट से भी इसका लुक बेहद खूबसूरत। जो व्हिपिंग क्रीम मैंने यूज़ की है ये गुड रिच ब्रांड की है। ये फ्रोज़न आती है और इसमें मीठा और फ्लेवर पहले से ही मिक्स्ड होता है। मैंने इसमें से 1/4 पोर्शन 250 ग्राम यूज़ किया है। ये 1 किलो का है और उसको मैंने पीक होल कंसिस्टेंसी तक व्हिप किया। केक स्पॉन्ज को मैंने 3 लेयर्स में डिवाइड कर लिया है। केक की लेयर्स निकालने के लिए मैंने थ्रेड का यूज़ किया था, जिससे एकदम इवन लेयर्स आई हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये मैंने कैसे किया है तो इसकी लिंक मैंने ऊपर प्रोवाइड की है आई बटन में, आप देख सकते हैं। तो मीठा सिरप मेरे पाइनएप्पल स्लाइस के टिन पे था, वो मैंने केक की लेयर पर डाला है और अब मैं क्रीम डालकर इस पर एक लेयर क्रिएट करूँगी। ठीक इसी तरह दूसरी लेयर पर भी मैंने पाइनएप्पल सिरप डाला है और फिर क्रीम की लेयर लगा रही हूँ। ये थर्ड लेयर पर भी पाइनएप्पल सिरप मैंने डाला है और अब मैं इस पर क्रीम लगा दूंगी और पूरी एक लेयर अच्छे से क्रिएट कर दूंगी। और ये मैंने एजिस पे भी लगा लिया है। अब पाइपिंग बैग में भरने के बाद मैं इस पर ड्रॉप्स लगा रही हूँ। ये देखिए,
हूँ एक रॉयल सी प्लेट में। फ्रेंड्स आई एम रियली स्कैर्ड, तो मैं इसलिए दूसरी साइड पे एक कौचे का यूज़ कर रही हूँ। और ये धीरे से देखिए उठा लिया मैंने कितनी आसानी से और रख दिया अपनी रॉयल प्लेटर में। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, कितना ब्यूटीफुल। फ्रेंड्स इतने अच्छे केक के लिए एक लाइक तो बनता है। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह टेस्टी टेस्टी रेसिपीज। टीस्पून ऑलिव ऑयल गरम करेंगे और उसमें एक प्याज बारीक काट कर सौते करेंगे। जब वो ट्रांसलूसेंट पिंक हो जाएगा तो फिर उसमें 2 टमाटर, आप चाहें तो मिक्सी कर सकते हैं। ये मैंने चॉपर में ही चंकी पेस्ट तैयार किया है टमेटोज़ का, वो मैं इसमें डाल रही हूँ और इसको भी हाई फ्लेम पर सौते करेंगे। और जब ये कुक हो जाएगा तब मैं इसमें डाल दूँगी 3 कप्स वाटर और पानी में बॉईल आने के बाद 2 मैगी के पैक। साथ ही उसका टेस्ट मेकर। ये पूरे में बॉईल आने के बाद मैंने गैस सिम करके और फिर इसको कवर कर दिया है जिससे कि नूडल्स अच्छे से पक जाएं। 5 मिनट बाद मैंने इसको अनकवर किया और पूरा जिस तरह से हम अपना सिंपल मैगी तैयार कर लेते हैं उसी तरह से मैंने इसको पूरा तैयार कर लिया है। पूरी मैगी ये देखिए आप तैयार हो गई है इस वक्त बिल्कुल अच्छे से। मैंने हल्का सा पानी इसमें छोड़ा है क्योंकि मैगी बिल्कुल ड्राई नहीं अच्छी लगती, थोड़ी सी सूपी ही अच्छी लगती है। और अब फ्लेम ऑफ करने के बाद मैंने इस पर एक जनरस लेयर लगाया है मोज़रेला चीज़ का और अब मैं इसको कवर कर दूंगी 5 मिनट्स के लिए। अब कुक नहीं करना है, जो मैगी की अपनी ही हीट है उस लेटेंट हीट से ये मोज़रेला चीज़ बिल्कुल अच्छे से मेल्ट हो जाएगी और एक लेयर क्रिएट कर लेगी और हमारी चीज़ी मैगी बनकर तैयार हो जाएगी। 5 मिनट हो गए हैं, चलिए देखते हैं। ये देखिए कितने अच्छे से एक पूरी लेयर बनकर तैयार हो गई है मोज़रेला चीज़ की। लेट्स टेक अ क्लोजर लुक। इस पर हम स्प्रिंकल करेंगे थोड़ी सी पिज़्ज़ा सीजनिंग और चिली फ्लेक्स। आप चीज़ पुल देखना चाहेंगे? ये देखिए आ गया ना मुंह में पानी देखकर। फ्रेंड्स ये बहुत टेस्टी बनती है, ट्राई करके ज़रूर देखिएगा और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा कमेंट सेक्शन में। प्लीज़ कमेंट करिएगा। तो आप चाहे इसको एप्पल मालपुआ बुलाएं चाहे एप्पल जलेबी, नाम से इतना फ़र्क नहीं है लेकिन ये डिश बनती बहुत ही टेस्टी है, तो ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। और इसको बनाने के लिए मैंने एक बढ़िया सा एप्पल ले लिया है और इसका अब हमें पूरा छिलका उतार लेना है। छिलका उतार लेने के बाद हमें इसका सेंटर जो सीड्स वाला पार्ट है वो अलग करना होता है। तो मेरे पास तो एक ये टूल है, इससे मैंने अलग कर लिया है। अगर आपके पास ये टूल नहीं भी है तो मैं तरीका बताती हूँ कि कैसे आप बना सकते हैं। ये देखिए इस टूल की हेल्प से एक ही बार में पूरा एप्पल डिसीड हो गया और अब मैं इसके पतले पतले स्लाइस निकाल रही हूँ। हमें जितना पतला हम स्लाइस निकाल सकें उतना पतला निकालना है, तभी मालपुआ टेस्टी लगता है। अगर आपका स्लाइस थोड़ा मोटा रहेगा तो टेस्ट बहुत अच्छा नहीं आता। ये देखिए अब ये मैंने दूसरा एप्पल लिया है जिसमें डिसीड नहीं किया गया है, तो इसका मैं आपको बताती हूँ कि आप कैसे डिसीड कर सकते हैं अगर आपके पास टूल नहीं है। तो इसके भी मैंने पतले पतले स्लाइस निकाल लिए हैं। अब आपको किसी दवाई की शीशी का मेटालिक ढक्कन लेना है। ये देखिए दवाई की शीशी पे मोस्टली मेटालिक ही ढक्कन होता है तो इनके एजेस शार्प होते हैं। ये देखिए कितने अच्छे से बिल्कुल बीज अलग हो गए हैं। अगर आप वो भी नहीं करना चाहते तो ऐसे ही नाइफ से निकाल दीजिए, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेस्ट बहुत अच्छा आएगा बिना उसके भी। अब हमें आटा और मैदा का एक घोल बनाना है, तो मैंने ये एक बोल में आधा कप आटा और आधा कप मैदा ले लिया है और दूध से मैंने इसका एक गाढ़ा सा घोल बनाया है। जैसा हम पकौड़ी के लिए घोल बनाते हैं बिल्कुल वैसा ही गाढ़ापन चाहिए। तो ये मैं थोड़ा थोड़ा करके दूध डाल रही हूँ जिससे कि बैटर बिल्कुल स्मूथ रहे, लम्प्स फ्री रहे। ये देखिए ऐसा होना चाहिए हमारा तैयार घोल। और इधर मैंने कढ़ाई में ऑयल गरम होने रख दिया है और जब ये अच्छी तरह हॉट हो जाएगा तब हम एक एक एप्पल का स्लाइस इस बैटर में डिप करके गोल्डन ब्राउन होने तक डीप फ्राई करेंगे। और हमें ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि आपस में चिपके नहीं, तो एक बार में बहुत सारे नहीं डालिएगा, थोड़ा सा डिस्टेंस बना के आप एक बार में 3-4 तल सकते हैं। पहले एक डालकर चेक कर लेते हैं।
ये देखिए कितने अच्छे से ये बनकर तैयार हो गया, कितना अच्छा लग रहा है। अब इसे फीलिंग आ रही है कि बनकर बहुत अच्छे लगेंगे। और इसी तरह से मैंने सारे अपने एप्पल मालपुआ डीप फ्राई कर लिए हैं। अब बारी है थर्ड स्टेप की फ्रेंड्स। तो इसके लिए हमें शुगर सिरप बनाना है, जिसके लिए मैंने आधा कप पानी और आधा कप चीनी को एक बोल में डालकर उसको गर्म किया है सिम फ्लेम पर। और सिर्फ तब तक मैंने इसको कुक किया है कि शुगर डिज़ोल्व हो जाए। बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है, या हमें बिल्कुल भी एक तार या दो तार की चाशनी नहीं बनानी है। अब हम एक एक मालपुआ को शुगर सिरप में डालेंगे, पलटेंगे और कुछ सेकंड्स के लिए हमें इसको छोड़ना है इसमें, और फिर एक प्लेट में निकालते रहेंगे। सारे एप्पल स्लाइसेस का हमें यही करना है। सारे मालपुआ हमें गरम शुगर सिरप में डालने हैं, कुछ सेकंड्स के लिए छोड़ने हैं, पलटना है और फिर निकाल लेना है। देखिए अब थोड़े से एप्पल मालपुआ मैंने एक सर्विंग प्लेट में सजा लिए हैं, और इसके ऊपर मैंने डाला है थोड़ा सा सिनेमन यानी कि दालचीनी का पाउडर। एप्पल और सिनेमन का कॉम्बिनेशन बहुत ही डिलेक्टेबल होता है। और उसके ऊपर मैंने डाले हैं लंबे कटे हुए बादाम। हमारे मीठे मीठे बहुत ही टेस्टी एप्पल मालपुआस बिल्कुल रेडी हैं। और इसके साथ में हम सर्व करेंगे चिल्ड इंस्टेंट शाही स्टिक पैन लेंगे, और उसमें 250 ml दूध लिया है मैंने। ये फुल फैट मिल्क है, आप चाहें तो लो फैट भी ले सकते हैं। इसमें 1.5 टेबल स्पून शुगर डालेंगे, एक चुटकी इलायची पाउडर, एक चुटकी केसर के धागे। अब फुल फ्लेम पर हम इसको कुक करेंगे। बॉईल आ जाए तब मैं इसमें खोया डाल दूंगी। ये मैंने 25 ग्राम खोया लिया है और उसको कद्दूकस कर लिया है। अब इसको फुल फ्लेम पर ही हम कुक करेंगे। एक दो बॉईल आने के बाद मैं इसमें 1 टेबल स्पून मिल्क पाउडर डाल रही हूँ। ये मैंने एवरीडे का यूज़ किया है, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं अच्छी ब्रांड का। ये देखिए अच्छी तरह से बॉईल आ रहा है मिल्क में। इसी तरह हम इसको हाई फ्लेम पर कुक करेंगे, और साइड्स में जो दूध की मलाई जम जाती है ये भी हम टाइम टू टाइम स्क्रैप करके दूध में ही डालते रहेंगे। इसी से दूध में लच्छा पड़ता है और रबड़ी का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए अब 7-8 मिनट हुए हैं मुझे इसको कुक करते हुए हाई फ्लेम पर, और एकदम गाढ़ी रबड़ी तैयार हो गई है, बिल्कुल लच्छेदार। और बहुत क्विक और इंस्टेंट रेसिपी है फ्रेंड्स, और ये आप व्रत में भी बना सकते हैं। हमने इसमें ब्रेड क्रम्स का यूज़ नहीं किया है, तो बिल्कुल सात्विक रेसिपी है ये। कभी भी आप इसको बना सकते हैं फटाफट, और फ्रिज में रख दीजिए तो चिल्ड हो जाएगी। और इसको गार्निश करने के लिए मैंने लंबे कटे हुए बादाम और पिस्ता का यूज़ किया है। देखिए कितनी अच्छी लग रही है। ये मैंने 1 कप राजधानी का बेसन लिया है, और उसमें 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 2 चुटकी अजवाइन, सॉल्ट टू टेस्ट और 1 टीस्पून सौंफ पाउडर। अब हमें इतना ही पानी डालना है कि इसका गाढ़ा बैटर बन जाए, और एक विस्क की हेल्प से हम इसको मिक्स कर लेंगे जिससे बिल्कुल भी लम्प्स ना रहें। ये देखिए गाढ़ा रखते हैं बैटर जिससे मिर्च पे अच्छे से कोट हो जाए। अब ये मोटी वाली लंबी मिर्च लेकर मैंने उसमें कट लगा लिया है। कट लगाना इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, नहीं तो ब्लास्ट हो जाएगा मिर्च में जब आप डीप फ्राई करेंगे। और ये इस तरह से मोटी लेयर लगा के इनको हमें गरम तेल में डीप फ्राई कर लेना है। ये देखिए इस तरह से तलकर तैयार हो जाएंगी। सर्व करते वक्त आप इस पर चाट मसाला स्प्रिंकल करिए। इसको आप हरी चटनी और टमाटो केचप के साथ। मैंने लिया है एक पैकेट हाइड एंड सीक बिस्किट्स का, और उनको तोड़कर एक बोल में डाल लिया है। और इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके डाल रहे हैं 1/2 कप ल्यूकवार्म मिल्क। हल्का सा माइक्रोवेव कर लिया है ठंडक निकालने के लिए दूध को। 1/2 कप हमें मेजरिंग कप से लेना है, और इनको हम अच्छे से मिक्स करके बैटर बना लेंगे। इसमें हम डाल रहे हैं 3 टीस्पून बूरा, आप पाउडर शुगर भी ले सकते हैं, और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे एक स्मूथ बैटर जब तक हमें मिल जाए। ये देखिए इस तरह से स्मूथ बैटर बन जाएगा। और फिर हम इसमें डालेंगे सोडा। सोडा हमने डाला है 1/8 टीस्पून। मीठा सोडा है फ्रेंड्स, ये बेकिंग सोडा, कुकिंग सोडा सब इसी के नाम है। सोडा बाइकार्ब भी बोलते हैं। और हमारा केक बैटर बिल्कुल तैयार है। सॉरी आज तो कपकेक्स बन रहे हैं। अर्शिया कपकेक्स बना रही हैं, तो इसके लिए हमने ये कपकेक्स का मोल्ड लिया है और इसको ग्रीस कर लिया है। अब हम इसमें कपकेक का बैटर पोर कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स बैटर सेम ही रहता है, बस उसका मेकिंग का प्रोसीजर डिफरेंट है। कपकेक्स जल्दी बन जाते हैं और अट्रैक्टिव ज़्यादा लगते हैं।
बच्चों को, बड़ों को, सभी को पसंद आते हैं। तो हम ये सभी को हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा फिल करेंगे, पूरा नहीं फिल करेंगे, नहीं तो सारा बैटर जब कुक होएगा माइक्रोवेव में तो बाहर निकल आएगा। तो थोड़ा थोड़ा खाली रखना होता है, 3/4 या उससे हल्का सा कम ही रखिए, 3/4 से ज़्यादा तो बिल्कुल नहीं भरिएगा। और इसी तरह हम सारे कपकेक्स फिल कर लेंगे। ये देखिए सारे फिल हो गए। लास्ट में हम इसको हल्का सा टैप करते हैं और अब हम इसको माइक्रोवेव में रख देंगे। थोड़ा बैटर बच गया है तो एक मैं अलग से सिलिकॉन मोल्ड है उसको लाइन करके बचा हुआ बैटर उसमें डाल रही हूँ। ये भी हम साथ ही में रख देंगे बनने के लिए। और ये देखिए हमने सारा बैटर पोर कर लिया है। चलिए अब हम इनको रख देते हैं माइक्रोवेव में। इकट्ठे हमने रख दिया है, सिंगल वाला भी और बड़े वाला भी। और अब हम इनको माइक्रोवेव में 600 यानी कि 80% पावर पर रख रहे हैं। अभी 1 मिनट के लिए रख रहे हैं, ज़रूरत पड़ेगी तो हम बढ़ा देंगे। टोटल 2 मिनट लगे थे फ्रेंड्स इनको पूरा तैयार होने में। टूथपिक से प्रिक करके दिखा रही है अर्शी आपको कि एकदम क्लीन निकल कर आ रही है। और कितनी जल्दी बन गए हैं, बच्चे भी कितने आराम से बना ले रहे हैं। इसी तरह जो हमने सिंगल वाला रखा था उसका भी आपको दिखा देते हैं। तो ये सिलिकॉन वाले को हमने डीमोल्ड कर लिया है और बड़े वाले में से भी हमने कॉर्नर्स छुड़ा कर बिल्कुल आराम से निकाल लेना है। फ्रेंड्स बहुत सॉफ्ट होते हैं, बहुत ध्यान से हमें निकालना है। अब ऊपर से हम इन पर डाल रहे हैं हर्षे सिरप और केक स्प्रिंकल्स। एक पैकेट है मेरे पास पाव का। कल हमने पाव भाजी बनाई थी तो उसके बाद मैंने सोचा इससे पिज़्ज़ा बन्स बनाते हैं। चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे। तो ये मैंने पाव यूज़ किए हैं। आपके पास बर्गर बन्स हों तो आप बर्गर बन्स भी यूज़ कर सकते हैं, फ्रूट बन हो तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो इनको मैंने हाफ़ कट कर लिया है और फिर बीच में हॉलो कर लेंगे। इस तरह से कैविटी बना लेंगे। ये देखिए नीचे वाले हाफ़ में भी इसी तरह सेम मैं कट लगाकर कैविटी बना लूँगी। और ये जो ब्रेड का चूरा निकलता है इसको मैं फेंकती कभी नहीं हूँ, मैं इसको मिक्सी में चलाकर पाउडर कर लेती हूँ और फिर 1-2 दिन धूप में सुखाती हूँ। और ये बहुत काम आता है। जैसे आप कभी चीज़ कटलेट बनाएं या फिर नगेट्स बनाएं तो उसमें स्लरी के ऊपर जो हम कोटिंग करते हैं वो इन्हीं ब्रेड क्रम्स की करते हैं, तो काम आ जाते हैं। और ये देखिए सभी पाव पर मैंने कैविटी बनाने के बाद ऑयल ब्रश किया है हर तरफ, चारों साइड्स में भी, टॉप पर भी, बॉटम पर भी। जहाँ पर ऑयल लगने से रह जाएगा वहीं से आपका पाव क्रिस्पी नहीं होगा, तो सब जगह लगाना ज़रूरी है। और अब इन सब में मैं हाफ़ टी स्पून टमाटो केचप डाल रही हूँ। और ये वाली जो ब्रेड है जिनमें आप देख रहे हैं कैविटी नहीं है, इन दोनों को मैं चीज़ गार्लिक ब्रेड स्टाइल में करने वाली हूँ। और अब ये जो टमाटो केचप हमने डाला है इनको स्प्रेड कर लेंगे थोड़ा सा, जिससे एक ही जगह इकट्ठी नहीं रहें। ये देखिए सभी को मैंने स्प्रेड कर दिया है। ये सभी पाव तैयार हो गए हैं बेस के साथ में। अब इनमें हम टॉपिंग्स डालेंगे। तो ये मैंने प्याज डाला है सब में, हाफ़ टी स्पून, फिर शिमला मिर्च बहुत कम कम आती है इनमें, डिपेंड करता है कि आपने अगर बर्गर लिया है बड़े साइज़ का तो उसमें थोड़ी बड़ी टॉपिंग आ जाएगी, ज़्यादा आ जाएगी। और फिर मैं डालूँगी टमाटो। आप चाहें तो स्वीट कॉर्न यूज़ कर सकते हैं, एलोपिनो यूज़ कर सकते हैं, ऑलिव्स यूज़ कर सकते हैं, मशरूम्स यूज़ कर सकते हैं, पनीर यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो, जो अवेलेबल हो आप डालिए इसमें। और अब मैं डाल रही हूँ ग्रेटेड चीज़। मैंने ये प्रोसेस्ड चीज़ लिया है, आप चाहें तो मोज़रेला इसमें मिक्स कर सकते हैं, चेडार चीज़ भी अच्छा लगता है वो भी डाल सकते हैं। देखिए अच्छी तरह से डालिए। मैंने यहाँ पे जो चीज़ क्यूब्स आते हैं प्रोसेस्ड चीज़ के वो लिए हैं। वैसे टेस्ट की बात करें तो प्रोसेस्ड चीज़ का टेस्ट सबसे अच्छा होता है, लेकिन इसमें वो खींचने वाला इफ़ेक्ट नहीं होता है, स्ट्रिंग इफ़ेक्ट ही नहीं देता है जो आप पिज़्ज़ा में देखते हैं कि चीज़ अच्छे से खिंच रहा है। टेस्ट वाइज प्रोसेस्ड चीज़ इज़ द बेस्ट। और ये मैंने जो गार्लिक ब्रेड स्टाइल में किए थे उन पर भी चीज़ डाल दिया है। इन सब पर हम डालेंगे पिज़्ज़ा सीजनिंग और चिली फ्लेक्स और इनको अब हम कन्वेक्शन करेंगे। तो ये मेरा माइक्रोवेव ओवन है और इसको मैं प्री हीट कर चुकी हूँ। अब 200 डिग्री पर
मैंने इसको कन्वेक्शन किया है 10 मिनट्स के लिए और ये देखिए स्टार्ट कर दिया। 10 मिनट बाद देखिए मेरे पिज़्ज़ा बन्स बनकर रेडी हैं। ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं, कितने टेम्पटिंग, और क्या इनका डिलाइटफुल अरोमा, बिल्कुल माउथ वाटरिंग। बनाकर ज़रूर देखिएगा फ्रेंड्स, बहुत टेस्टी है ये, बहुत यमी, बिल्कुल पिज़्ज़ा का टेस्ट और एकदम क्रिस्पी। जो 10 मिनट्स हमने इनको कन्वेक्शन किया है वो टाइम आपका वेरी कर सकता है, डिपेंड करता है कि कितनी वोल्टेज आपके यहाँ आ रही है और क्या साइज़ है आपके अवन का। तो आपको देखना ये है कि आपका चीज़ अच्छे से मेल्ट हो जाए, टॉप लेयर, और साइड्स रेड दिखने लगे। ये देखिए आप देख सकते हैं इनके एजेस रेड हो गए हैं, यही इसकी पहचान है। तो ट्राई करिएगा फ्रेंड्स और मुझे बताइएगा कैसी बनी आप। एक कप मैदा ली है हमने ये, और अब हम लेंगे चौथाई कप पाउडर शुगर, पिसी हुई चीनी, और इसके साथ में हम लेंगे बेकिंग सोडा 1/8 टीस्पून यानी कि 1 चुटकी, और अब हम लेंगे 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर। चौथाई चम्मच बेकिंग पाउडर लिया है। कंफ्यूज मत होइएगा बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा में। यहाँ मैं सारे जितने भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं उनको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। अब हमने लिया है 2 टेबलस्पून घी। 2 बड़े चम्मच घी डालकर मैं फिर से इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। यहाँ पर अगर आप घी ना डालना चाहें तो आप बटर भी डाल सकते हैं, 1/4 कप सॉफ्ट बटर। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ दूध। ये मुझे लेना है 1 कप दूध। जितनी हम मैदा लेंगे उतना ही दूध लेंगे नाप कर, बिल्कुल बराबर। तो अगर आप कोई और कप यूज़ कर रहे हैं मेजरिंग कप की जगह, तो जिस कप से आपने मैदा नापी है उसी कप से आप दूध भी नाप कर डालेंगे। सारी मेजरमेंट्स फिर आप उसी कप से नाप कर लेंगे। मेजरमेंट ये रहेगी, जो आधा कप है वो आधा कप रहेगी, जो चौथाई है वो चौथाई रहेगी। बस आप मेजरिंग कप की जगह वो एक स्टैंडर्ड कप अपना यूज़ कर लेंगे सारी मेजरमेंट्स के लिए। कुछ लोग ये गलती करते हैं कि मैदा किसी कप से नाप ली, चीनी किसी और कप से नाप ली, तो उसमें फिर सारी मेजरमेंट बिगड़कर रेसिपी पूरी बेकार हो जाती है। तो आपको एक ही कप यूज़ करना है थ्रू आउट। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर मिक्स करते वक्त मैं देख रही हूँ कि मेरे बैटर में बहुत सारे लम्प्स हैं। लम्प्स बिल्कुल नहीं रहने चाहिए। तो अब मैं इस टेबल स्पून की जगह एक विस्क यूज़ करूँगी और इस विस्क से अच्छी तरह से पूरा बैटर अपना स्मूथ कर लूँगी। विस्क बहुत अच्छा काम आता है सारे लम्प्स खोलने के लिए और पूरे बैटर को स्मूथ करने के लिए। और अब मैं इसमें लास्ट इंग्रेडिएंट डाल रही हूँ जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, एसेंस। यहाँ मैंने वनीला एसेंस का यूज़ किया है। तो वनीला एसेंस हम डालेंगे 7 to 8 ड्रॉप्स, और फिर से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे कि ये पूरी तरह से मिक्स हो जाए पूरे बैटर में। और इसका अरोमा इतना अच्छा आने लगा है एसेंस डालने के बाद, पहले से फीलिंग आ रही है कि कितना टेस्टी खाना बनने वाला है। तो अब आप कंसिस्टेंसी इसकी देखिएगा कि कितना गाढ़ा हमारा बैटर होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको आइडिया लगे कि बैटर कितना गाढ़ा है। अगर ये गाढ़ा या पतला रह गया तो फाइनल आउटकम जो आपकी वॉफ़ल की होगी वो डिज़ायर्ड नहीं होगी जैसा कि हमें चाहिए। और अब मैंने ये एक वॉफ़ल मेकर को प्रीहीट कर लिया है और इसको मैं ब्रश कर रही हूँ घी से, नीचे वाली सरफेस भी और ऊपर वाली सरफेस भी। केयरफुली हम इसकी पूरी ग्रीजिंग कर लेंगे। आप घी ना यूज़ करना चाहें तो कोई भी आप ऑयल यूज़ कर सकते हैं, जो भी आप रेगुलरली किचन में यूज़ करते हैं। प्लीज़ अवॉइड मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल ना यूज़ करें। उसके अलावा आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। और हर जगह पर ये लग जाना चाहिए। कहीं पर लगने से रह गया तो फिर वहीं पर बैटर चिपक जाएगा और आपका वॉफ़ल इजीली अलग नहीं होगा। वैसे तो ये जब नया होता है तो बहुत ही ये नॉन स्टिक होता है तो अपने आप अलग हो जाता है। धीरे धीरे जब बाउंड आउट हो जाता है तो ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ बैटर। बैटर के अच्छे से हम एक लेयर लगा देंगे इसमें नीचे की तरफ। इसी तरह हम दूसरे मोल्ड में भी बैटर डाल देंगे। ग्रीजिंग जो करते हैं वो इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि जिससे वॉफ़ल अच्छी तरह से करारा हो जाए, और ये पूरे से कवर होना चाहिए। इसके ग्रूव्स भी और जितने इसके निकलते हुए स्क्वायर्स हैं वो सब इसमें अच्छे से कवर हो जाएं। बस फिर हम वॉफ़ल मेकर को बंद कर देंगे। ये देखिए मैंने इसको बंद कर दिया। 5 मिनट बाद मैं इसको खोल कर देखूँगी तो ये देखिए आधा सिक चुका है। टोटल 15 मिनट लग जाते हैं और ये अच्छी तरह से करारा हो जाए इसके लिए मैंने इसको ऊपर से फिर से एक बार ग्रीस किया है।
आप ब्रश से कर सकते हैं, ब्रश ना हो तो आप चम्मच से भी कर सकते हैं, किसी भी तरह कर सकते हैं, पर गर्म होगा, उंगली से नहीं करिएगा। और फिर से मैंने बंद कर दिया है। फिर 5 मिनट बाद मैंने इसको खोल कर देखा है तो एक तरफ से अच्छी तरह हो गया है, नीचे वाली साइड जो थी वो क्रिस्प हो गई है। ऊपर वाली साइड क्रिस्प करने के लिए मैंने फिर से इसको बंद करा, 5 मिनट बाद खोला और अब मेरे वॉफल्स पूरी तरह से तैयार हैं, एकदम गरम गरम करारे। मैंने इनको उठा लिया है। चार लोगों के लिए दाल मखनी बनाने के लिए रात में 3/4 कप काली उड़द की दाल और 2 बड़े चम्मच राजमा भिगोकर छोड़ेंगे। नेक्स्ट डे ये पानी डिस्कार्ड कर देंगे। दाल को अच्छे से वॉश करके इसमें हम 2 ग्लास पानी डालेंगे, साथ में डालेंगे स्वाद अनुसार नमक और 1 चम्मच हल्दी। अब इसको हम कुक करेंगे। तो हाई फ्लेम पर हम इसको 1 विसल आने के बाद फ्लेम सिम कर देंगे और 40 मिनट्स तक इसको सिम फ्लेम पर कुक करेंगे। उसके बाद कुकर खोलेंगे तो आप देखेंगे कि दाल और राजमा सॉफ्ट हो गए हैं। और मैश करने के बाद हम इसमें डालेंगे आधा लीटर टोन्ड दूध। जी हाँ, यहाँ पे मैंने टोन्ड मिल्क का यूज़ किया है क्योंकि मैं इसको लो कैलोरी लो फैट बनाना चाहती हूँ। तो अब मैं इसका ये चौक तैयार कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने लो फैट बटर यूज़ किया है, अमूल लाइट। साथ में थोड़ा सा ऑयल डाला है कि बटर जले नहीं। और चौक में मैंने डाली है 1 डंडी दालचीनी की, 2 लौंग और 3 हरी इलायची। और जीरा चटकाने के बाद इसमें प्याज डालेंगे और उसको अच्छे से सौते करेंगे जब तक कि ये पिंकिश हो जाए। तो हाई फ्लेम पर हमें प्याज कुक करना है। आप देख सकते हैं अभी से कितनी अच्छी फीलिंग आ रही है, दाल का छौंक तैयार हो रहा है। दूध डालने के बाद हमें फिर से दाल को कुक करना है 15-20 मिनट सिम फ्लेम पर। 4 टमाटर और 1 हरी मिर्च का प्यूरी कर लेंगे, 1/4 चम्मच सौंठ, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच सौंफ धनिया का पाउडर, ये सब डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको भूनेंगे खूब अच्छे तरीके से जब तक कि टमाटर पूरे अच्छे से कुक हो जाएं और हमारा छौंक का मसाला रेडी हो जाए। तो मीडियम फ्लेम पर हम इसको कुक करते रहेंगे और बीच बीच में चलाते रहेंगे। ये देखिए छौंक तैयार हो गया और अब मैंने दाल अपनी जो कुक की थी मिल्क डालकर वो इसमें डाल दी है। इसको खूब अच्छे से मिक्स करेंगे और पकाएंगे 10-15 मिनट कि सब कुछ अच्छे से कुक हो जाए। ये हम राइस तैयार कर रहे हैं दाल मखनी के साथ। तो एक बोल में मैंने देसी घी लिया है 2 चम्मच, साथ में डाला है तेज पत्ता, बड़ी इलायची, 2 लौंग, आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच सौंफ धनिया का पाउडर, 2 ग्लास पानी। ये है 1 गिलास भिगाए हुए चावल, उनको अच्छे से वॉश करके 1 घंटा भिगोकर छोड़ा है और फिर उसको हमने पानी में डाल दिया है। में डालेंगे 1 कसी हुई गाजर, 1/4 कटोरी स्वीट कॉर्न, 1/4 कटोरी मटर, ये दोनों ही चीज़ें फ्रोज़न हैं, और नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। हाई फ्लेम पर बॉईल आने के बाद सिम कर देंगे और जब तक कि चावल का पानी अच्छे से पूरा बॉईल हो जाए, कुक हो जाए, तब तक हम इसको सिम फ्लेम पर कुक करेंगे। बीच बीच में चलाते रहेंगे। ये तैयार हो गए हमारे राइस। चलिए प्लेटिंग कर लेते हैं। ये देखिए बोल कितना सुंदर लग रहा है। साथ में डालेंगे दाल और साथ में रखेंगे सिरका, प्याज। और चलिए मैं टेस्ट करके आपको बताती हूँ कैसा लग रहा है। माइंड ब्लोइंग, बहुत टेस्टी कटलेट बनाने के लिए मैंने ये 5 लेट्यूस की लीफ ली हैं बड़ी बड़ी, उनको अच्छे से वॉश कर लिया है और इनको हम बारीक बारीक काट लेंगे। लेट्यूस बहुत ही हेल्पफुल होता है वेट लॉस करने में। ये कैलोरी में बहुत कम होता है एंड बहुत ही फाइबर रिच फूड है, तो इससे बहुत जल्दी वेट लॉस होता है। अगर आपको वेट लूज़ करना है डेली इसको अपने फूड में इंक्लूड कीजिए। साथ में हम लेंगे कुकुम्बर। कुकुम्बर भी वेट लॉस करने में बहुत हेल्प करता है। इसमें बहुत ही कम कैलोरीज होती हैं एंड इसमें वाटर रिटेंशन बहुत ज़्यादा होता है। तो ये मैंने 1 खीरा लिया है और उसको बाइट साइज़ में काट लिया है। इसी तरह से लेंगे 1 टमेटो। टमाटो बहुत ही लो होता है कैलोरीज़ में और इसीलिए ये जब हमें अपनी कैलोरी इनटेक रिड्यूस करनी हो तो बहुत अच्छा फूड है अपनी डाइट्स में इंक्लूड करने के लिए। तो 1 टमाटर को मैंने ये बारीक काट लिया है। टमाटर हमारी सैलड्स में एक बल्क ऐड करते हैं, तो इनको खाने के बाद बहुत देर तक हमें भूख नहीं लगती। ऐसा लगता है कि पेट भरा हुआ है, आपका कुछ और खाने का मन नहीं करेगा। तो जब भी आप सैलड बनाएं तो उसमें टमाटर ज़रूर से ऐड करें।
साथ में हम लेंगे एक प्याज। प्याज को भी मैंने इसी तरह से बारीक काट लिया है। प्याज में एक स्पेशल तरह का फ्लेवोनॉइड होता है जिसको हम कहते हैं क्वेरसेटिन। तो ये मेटाबॉलिज्म को बहुत इम्प्रूव करता है और हमारी बॉडी में फ़ैट को बिल्डअप होने से रोकता है। तो अगर आप डाइट पर हैं, आप वेट लॉस प्लान कर रहे हैं, आप वेट लॉस रेजीम पर हैं, तो प्याज एक बहुत ही अच्छा फूड है अपनी डाइट्स में इंक्लूड करने के लिए। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप चॉपिंग का पूरा हो गया है। अब हम इसको असेंबल करेंगे। तो मैंने बारीक काटा हुआ अपना लेट्यूस, क्यूकम्बर, टमेटो एंड अनियंस सबको एक मिक्सिंग बोल में डाल लिया है। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। तो ये मैंने सॉल्ट टू टेस्ट डाला है, साथ में डालेंगे पेपर और पाउडर शुगर या फिर आप हनी भी डाल सकते हैं। साथ में मैंने एक नींबू इसमें डाला है। अगर आप डाइट पर हैं तो नींबू एक बहुत ही अच्छा सोर्स है आपकी बॉडी की कैलोरीज को बर्न करने के लिए, क्योंकि नेगेटिव कैलोरीज ये प्रोड्यूस करता है। नेगेटिव कैलोरीज का मतलब है कि जितनी कैलोरीज उस फूड में हैं अपने आप में, उससे ज़्यादा हमारी बॉडी कैलोरीज बर्न कर रही है उस फूड को कंज्यूम करने में। तो नींबू को ज़रूर ऐड करें। ये देखिए मैं टेस्ट कर रही हूँ और सैलेड बहुत ही टेस्टी है। और 2 कुकुम्बर लेकर इनको बाइट साइज पीसेस में कट कर लेंगे। ब्रोकली को अच्छे से वॉश करके 2 मिनट माइक्रोवेव करेंगे। ये देखिए माइक्रोवेव करने के बाद ब्रोकली तैयार हो चुकी है सैलेड के लिए। गर्मा गर्म स्टीम निकल रही है। हमें इन्हें बहुत ही कम कुक करना होता है जिससे ये सॉफ्ट भी रहें और क्रंच भी इनका बना रहे। ज़्यादा कुक हो जाती हैं तो सैलेड में अच्छी नहीं लगती, उनका क्रंच ख़त्म हो जाता है। स्टीम करने के बाद देखिए इनका कलर भी कितना रिच लग रहा है। तो कुकुम्बर को भी इसी तरह से बाइट साइज़ में काट लेंगे। एक बड़ा मिक्सिंग बोल लेंगे और उसमें स्टीम की हुई ब्रोकली फ्लोरेट्स डाल देंगे। साथ में डालेंगे कुकुम्बर के पीसेस और ये फ्रेश क्रीम अमूल की मैंने ली है, छोटे वाला टेट्रा पैक। उसको अच्छे से शेक करेंगे और इतनी क्रीम डालेंगे कि सैलेड बहुत अच्छे से पूरे क्रीम से कवर हो जाए। इसमें अंदाज़न मैंने आधा टेट्रा पैक डाल दिया है। अब नंबर आता है थोड़ी सीजनिंग डालने का। सबसे पहले डालेंगे सॉल्ट टू टेस्ट। ये मैंने डाला है ब्लैक पेपर पाउडर फ्रेशली ग्राउंड, और ये डालेंगे पाउडर शुगर। चाहे तो चीनी को मिक्सी कर लें। आप अगर वेट लॉस पर हैं तो आप हनी भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपको मीठा टेस्ट नहीं पसंद आता तो आप स्किप कर सकते हैं। साथ में मैंने डाला है एक नींबू का रस। तो ये चारों टेस्ट हमने इसमें डाल दिए हैं, नमक, मिर्च, मीठा, खट्टा। आधा नींबू मैं और निचोड़ूंगी, आधा पहले निचोड़ा था। और फिर इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इसमें प्याज के टुकड़े भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा बारीक कटा धनिया भी डाल सकते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आप चाहें तो इसमें मेयोनीज़ भी डाल सकते हैं। मेयोनीज़ डालते ही इसका लेवल ही बदल जाता है, ये बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल लगने लगती है। मैंने क्योंकि ये वेट लॉस के लिए बनाई है तो इसलिए लो फैट क्रीम डाली है। इनको बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे एंड फ्रेंड्स इसको टेस्ट करके देखिएगा, आप फ़ैन हो जाएंगे इस डिश के। बहुत ही टेस्टी सैलेड है ये। ब्रोकली खाने का सबसे अच्छा तरीका है। ये मैंने एक स्ट्रॉबेरी के फ्लावर से इसको गार्निश किया है। पास से देखिए कितना सुंदर लग रहा है, एकदम टेम्पटिंग। कढ़ाई में 2 टेबलस्पून ऑयल लेंगे और उसके गर्म होने के बाद 2 शिमला मिर्च, 2 मीडियम साइज़ के अनियंस डाइस करके इसमें डालेंगे और उनको हाई फ्लेम पर सौते करेंगे। सौते हमें तब तक करना है जब तक कि प्याज ट्रांसलूसेंट पिंक हो जाए और शिमला मिर्च भी थोड़ी सी टेंडर कुक हो जाए। ये देखिए इनके कुक होने के बाद हम इनको एक बोल में निकाल कर अलग कर लेंगे और 6 टमाटर का पेस्ट बनाएंगे प्यूरी बनाने के लिए। तो ये मैंने मिक्सी जार में 6 टमाटर ब्लेंड कर लिए हैं और ये मैंने 20 काजू का पेस्ट बनाया है। बिल्कुल फाइन पेस्ट है ये, दाना ना रहे, हमें इतना मिक्सी करना है इनको। और फिर इनको अच्छे से हम कुक करेंगे। इसी टाइम पर नमक भी डाल देते हैं कि जिससे टमाटर अच्छे से कुक हो जाए। नमक डालने से हमारा कुकिंग टाइम रिड्यूस हो जाता है, सब्जियां जल्दी पक जाती हैं। तो इस वाली सब्ज़ी में मैंने नमक शुरू में ही डाल दिया है। और ये देखिए अराउंड 10 मिनट्स हो गए हैं इनको कुक होते हुए। टमाटर अच्छे से कुक हो गया है। अब मैंने इसमें ऐड किया है 4-5 टेबलस्पून्स ऑफ टोमेटो केचप। मीडियम फ्लेम पर ही कुक करते रहेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब बारी है थोड़े से मसाले डालने की। तो ये मैंने डाला है शाही पनीर मसाला। इसमें बाकी सारे मसाले भी होते हैं, साथ ही मिर्च भी होती है।
तो अगर आप कम तीखा खाते हैं तो मिर्च टेस्ट करने के बाद लास्ट में डालिएगा। और सबसे ज़रूरी इंग्रेडिएंट कसूरी मेथी, इनको मैंने 30 सेकेंड माइक्रोवेव किया है 1 टीस्पून कसूरी मेथी को, और फिर ये करारी हो गई हैं तो मैं इनको क्रश कर रही हूँ, आप देख रहे हैं। और ये क्रश करने के बाद मैंने डाल दी है। कभी भी बिना क्रश किए कसूरी मेथी ना डालें, वो मोटी मोटी मेथी अच्छी नहीं लगती है सब्ज़ी में। इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे जिससे ग्रेवी में ये अच्छे से अपना फ्लेवर, अपना अरोमा रिलीज़ कर दे। और ये एक पैकेट मशरूम है 200 ग्राम का, इनको मैंने वॉश करने के बाद क्वार्टर्स में कर लिया है। साथ में ये पनीर है, पनीर अराउंड 250 ग्राम्स है। ये मेरा घर में बनाया हुआ पनीर है। और ये जो हमने स्टार्टिंग में अपनी वेजीज कुक की थी, अनियंस एंड कैप्सिकम, उनको भी डाल दिया है। इन सब को हम अच्छे से मिक्स करेंगे एंड 10 मिनट्स के लिए मीडियम फ्लेम पर कुक करेंगे, जिससे कि सारी सब्जियां अच्छे से मिक्स हो जाएं, ग्रेवी में अपना फ्लेवर रिलीज़ कर दें और पूरा एक टोटल कॉम्बिनेशन बहुत ही बढ़िया, बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हो। आप चाहें तो इस सब्ज़ी को इतना ही गाढ़ा भी रख सकते हैं, और मैं थोड़ा सा ग्रेवी पसंद करती हूँ तो मैंने इसमें 1 गिलास पानी डाला है और फिर इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। हम लोग थोड़ा सा चटपटा खाना पसंद करते हैं तो मुझे मिर्च कम लग रही है, जैसे मैंने आपको बताया था कि शाही पनीर मसाला डालने के बाद एक बार चेक कीजिएगा। तो ये मैंने थोड़ी सी लाल मिर्च डाली है, एक्चुअली ये देगी मिर्च है, तो इससे सब्ज़ी का कलर भी इम्प्रूव हो जाएगा एंड टेस्ट भी थोड़ा सा चटपटा हो जाएगा। ये देखिए बिल्कुल ही सिंपल इंग्रेडिएंट से पनीर मशरूम की सब्ज़ी तैयार है। चलिए टेस्ट करके देख लेते हैं एक बार। ओह माय गॉड, इट्स आलिया भट्ट वाला बीट रूट सैलेड बनाने के लिए हमें चुकंदर लेना है 1 कप बॉइल्ड और ग्रेटेड। साथ में लेंगे गाढ़ा दही। ये मैंने बाज़ार का कप लिया है मदर डेयरी का 10 रुपीज़ वाला, क्योंकि ये काफ़ी गाढ़ा होता है। घर वाला जो होता है उसे फिर थोड़ा हम हैंग करेंगे जिससे कि पानी सेपरेट हो जाए, तब यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए कितना गाढ़ा है।
और ये मैंने सारा डाल दिया है। दही में प्रोबायोटिक्स होते हैं तो ये हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ही हेल्दी होता है। इसमें डालेंगे थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा चाट मसाला और साथ में डालेंगे हरा धनिया और इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। दोस्तों, चुकंदर के जितने गुणगान गाए जाएं उतने कम हैं। चुकंदर हमारे बालों को बहुत फ़ायदा करता है, हमारी स्किन पे ग्लो आता है। आपने देखा है आलिया भट्ट की स्किन कैसे ग्लो करती है, उसका रीज़न यही है कि ये लोग बहुत बैलेंस डाइट लेते हैं और पोर्शन साइज़ भी बहुत कैलकुलेटेड होता है। चुकंदर में बहुत फाइबर होता है, विटामिन B9 होता है, मैग्नीज, पोटेशियम, आयरन और विटामिन C भी होता है। तो ये हमारी स्किन के लिए, बॉडी के लिए बहुत हेल्दी है। तो सैलेड को मिक्स करने के बाद चलिए इसका तड़का तैयार कर लेते हैं। तो ये मैंने एक छौंक के पैन में थोड़ा सा ऑयल लिया है और इसमें 1/4 टीस्पून राई के दाने मैंने डाले हैं ऑयल गर्म होने के बाद। और जब ये अच्छे से क्रैकल हो जाएंगे तब इसमें मैं 1/4 टीस्पून जीरा डाल दूंगी। साथ में डालेंगे 1 चुटकी हींग। और ये जब सारे मसाले अच्छे से भुन जाएंगे तो हम ये अपनी गरम गरम टेम्परिंग सैलेड पर डाल देंगे। ये देखिए, और इस टेम्परिंग से इस सैलेड का टेस्ट ही बदल जाता है। तो अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। दोस्तों, कोशिश कीजिए बीट रूट को अपनी डेली डाइट में इंक्लूड करने की। ये हमारी आइज़ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। मैंने प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत लोग ऐसे देखे हैं जिन्होंने डेली चुकंदर खा के अपना चश्मा हटाया है। चुकंदर हमारी बोन्स के लिए बहुत हेल्दी होता है। चलिए, सैलेड तैयार है, अब इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। ये देखिए, मैंने ये ठंडा ठंडा सैलेड अपने प्लेट में निकाल लिया है। इसको हमेशा चिल्ड ही सर्व कीजिएगा। साथ में डालेंगे थोड़ा सा करी पत्ता बारीक कटा हुआ और रेलिश करेंगे अपनी बीट रूट सैलेड आलिया भट्ट वाली। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ के लिए मुझे अभी सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट। ये सोचा है पास्ता इन्वेंट कैसे हुआ, कैसे कैसे लोगों ने इसको बनाना शुरू किया, कैसे इसकी शुरुआत हुई, कैसे ये हमारी किचन्स में आया, हमारे फूड हैबिट्स का, लाइफस्टाइल का पार्ट बन गया। चलिए, आज मैं आपको यही इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाती हूँ। पास्ता की हिस्ट्री बहुत पुरानी है और बहुत इंटरेस्टिंग भी। तो कहानी कुछ इस तरह से शुरू होती है कि कई सदियों पहले इटली के एक छोटे से गांव में लोगों ने देखा कि गेहूं के आटे को अगर पानी में गूंथकर कुछ देर के लिए सूरज में रख दिया जाए तो एक नए तरह का खाना बन सकता है जिसकी लाइफ लंबी होगी, जो ज़्यादा दिन तक खराब नहीं होता। तो इस तरह से बना पहला पास्ता। फिर 13th सेंचुरी में एक ट्रैवलर थे मार्को पोलो, और वो चाइना गए। चाइना में उन्होंने नूडल्स खाए, देखे, उन्हें बहुत अच्छे लगे। और चाइना से लौटकर जब वो इटली गए तो इटली में उन्होंने नूडल्स का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया। और फिर इटालियंस ने उसको अलग अलग शक्ल देकर अलग अलग तरीके से बनाना शुरू किया, जैसे कि पेने पास्ता, फॉफॉल, स्पेगेटी, फ्यूसिली, रिगाटोनी, लिंगुइन और भी बहुत सारी शेप्स इसमें चलती हैं, लजानिया, रेवियोली। ये एक स्टोरी है कि मार्को पोलो नूडल लेकर गए चाइना से एंड फिर वहाँ पर इटालियंस ने उसको अलग अलग शक्ल और नाम दी। लेकिन ये बात वेरीफाई नहीं की जा सकती है। कुछ हिस्टोरियंस ऐसा भी कहते हैं कि पास्ता का आइडिया चाइना से आने से पहले ही इटली में डेवलप हो चुका था। खैर, जहाँ से भी आया हो, पास्ता अब इटली में इतना पॉपुलर हो चुका है कि ये इटालियन क्यूजीन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। 16th सेंचुरी में जब टमेटो यूरोप में इंट्रोड्यूस किए गए तब पास्ता और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन गया। लोगों ने टमाटो सॉस के साथ पास्ता बनाना शुरू कर दिया और ये कॉम्बिनेशन इतना सक्सेसफुल रहा कि आज भी हमारे फेवरेट पास्ता डिशेस में टमाटो सॉस ज़रूर होता है। 18th और 19th सेंचुरी के दौरान पास्ता इटली से बाहर निकलकर अमेरिका और बाकी दुनिया में पॉपुलर हो गया। इटालियन इमिग्रेंट्स अपने साथ अपनी रेसिपीज़ और अपना पास्ता लेकर गए और धीरे धीरे सब जगह पास्ता फेमस हो गया। आज के ज़माने में पास्ता हर किसी का फेवरेट खाना बन चुका है। स्पेगेटी, पेने, फ्यूसिली, लजानिया
और कितने ही अलग अलग टाइप्स के पास्ता हमारे प्लेट्स को सजाते हैं। हर एक टाइप का अपना अलग टेस्ट और अपनी अलग कहानी है। तो ये थी पास्ता की कहानी, जो इटली के एक छोटे से गांव से शुरू होकर आज पूरी दुनिया में छा गई। आपको पता भी नहीं होगा कि इटालियंस और अमेरिकन्स किस तरह से नूडल खाते हैं, उनके खाने के तरीके में क्या फ़र्क है। अगर कोई इटालियन स्पेगेटी खाएगा तो वो उसको अपने फॉर्क में लपेट कर खाएगा। यहीं अगर कोई अमेरिकन खा रहा होगा तो वो साथ में एक स्पून का यूज़ भी करेगा। आपको पता है वर्ल्ड स्पेगेटी डे भी सेलिब्रेट किया जाता है, और ये कब आता है? 4 जनवरी। साल 2010 में कैलिफोर्नियन रेस्टोरेंट बुका डी बेपो ने सबसे बड़ा बोल ऑफ स्पेगेटी बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने एक स्विमिंग पूल में 6250 किलो पास्ता भरकर ये रिकॉर्ड बनाया था। एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता दूं, स्पेगेटी खाने से हमें हैप्पीनेस की फीलिंग आती है, क्योंकि इसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उससे हमारी बॉडी में सेरोटोनिन की प्रोडक्शन बढ़ जाती है, जिससे हमें हैप्पीनेस और वेलबींग की फीलिंग आती है। सो कमिंग बैक टू द रेसिपी, लेट्स हैव अ क्विक रिकैप। अभी तक मैंने यहाँ पर रेड, येलो, ग्रीन बेल पेपर्स को हाफ जूलियंस में काट लिया है, और मैंने साथ में 2 अमूल चीज़ क्यूब्स को भी ग्रेट किया है। उसके बाद एक नॉन स्टिक पैन में मैंने 1 टेबलस्पून बटर गरम किया और उसमें अपनी तीनों बेल पेपर्स को सौटे किया, और फिर उसी पैन से ये सब मैंने हटाकर 2 टेबलस्पून बटर हीट किया और उसमें मैंने डाला 2 टेबलस्पून मैदा को उसमें अच्छे से सौटे करते हैं कि जिससे उसका कच्चापन निकल जाए, और जब हम वाइट सॉस बनाएं तो उसका बहुत ही रिच एंड क्रीमी टेस्ट हो, मैदा का कच्चापन ना फील हो। तो ये सौटे करने के बाद फिर हमने उसमें डाला 2 कप्स ऑफ फुल फैट मिल्क। फुल फैट यूज़ करना प्रेफर करिएगा, उससे पास्ता का टेस्ट बहुत ही क्रीमी, बहुत ही डिलीशियस सा आता है। आप चाहें तो टोन्ड भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप डाइट पर हैं। तो पास्ता में रेशो यही चलता है, जितना बटर उतनी ही मैदा और उतने ही कप्स मिल्क। साथ में मैंने उसमें ऐड किया ग्रेटेड चीज़। इन सबको अच्छे से कुक किया मैंने 4-5 मिनट, और एक बढ़िया गाढ़ी वाइट सॉस तैयार हो गई। उसी टाइम पर मैंने उसमें डाला चिली फ्लेक्स, पास्ता सीजनिंग विच इज़ अ मिक्स ऑफ ऑरिगेनो, बेसिल, थाइम एंड रोजमेरी। साथ में थोड़ा सा नमक भी ऐड करेंगे, और फिर हम इसमें अपना बॉईल किया हुआ पास्ता डाल देंगे और उसको अच्छे से मिक्स करेंगे। पास्ता हमारा प्रॉपरली कुक्ड होना चाहिए, एंड फिर से इसको 2-3 मिनट्स कुक करेंगे कि अच्छे से पास्ता सारे फ्लेवर्स एब्जॉर्ब कर ले जो भी हमने अपने वाइट सॉस में डाले हैं, एंड सारी चीज़ें एक जान होकर बहुत ही अच्छा एक मैजिक क्रिएट करें। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम उसमें जो हमने अपनी बेल पेपर्स सौटे की थी वो भी डाल देंगे, एंड थोड़ी सीजनिंग ऊपर से भी डालेंगे, विच गिव्स इट अ ब्यूटीफुल लुक, वेरी एपिटाइजिंग एंड ऑल्सो क्रिएट अ वंडरफुल अरोमा। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर ये कितना डिलीशियस लग रहा है। मेरा इसको देखकर खाने का मन कर रहा है। चलिए मैं टेस्ट करके बताती हूँ। इट्स परफेक्ट एंड वेरी वेरी डिलीशियस, टोटली माउथ वाटरिंग। और इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। एक प्लेट में मैंने अपना पास्ता निकाल लिया है, और इसके गार्निश के लिए मैं इस पर फिर से थोड़े से चिली फ्लेक्स एंड पास्ता सीजनिंग डालूंगी। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। आप भी ट्राई ज़रूर करिएगा, और मुझे यूज़ किया है। सो बिकॉज ऑफ विटामिन सी, आयरन हमारी बॉडी में बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब होता है। तो ये मैं लेटस चॉप कर रही हूँ। यहाँ पर हमें लेना है 4 कप्स ऑफ लेटस लीव्स। दोस्तों लेटस बहुत ही हेल्दी होता है हमारी बोन्स के लिए, क्योंकि इसमें विटामिन के बहुत होता है। ये हमारी बॉडी को हाइड्रेट भी करता है। लेटस में 95% वाटर कंपोनेंट होता है। ये हमारी आईसाइट के लिए भी बहुत अच्छा होता है, और इसे खाने के बाद हमें नींद भी बहुत अच्छी आती है। तो साथ में मैंने ले लिया है एप्पल। मेजरमेंट्स की बात करें तो हमें 2 कप एप्पल क्यूब्स लेने हैं। तो एप्पल को पील करने के बाद उसको चॉप कर लेंगे। दोस्तों एप्पल के बेनिफिट्स तो हम सदियों से जानते हैं। प्रोवर्ब है, सभी ने सुनी है, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। और ये बिल्कुल सच है। ये हमारी ब्लड शुगर को स्टेबलाइज करता है, कोलेस्ट्रॉल को लो करता है, बीपी को कम करता है, बॉडी में इन्फ्लेमेशन को कम करता है। अब एक मिक्सर जार में दही ले लेंगे।
ये 1/4 कप दही मैंने लिया है और इसको ब्लेंड कर लेंगे जिससे कि ये स्मूथ हो जाए। तो यहाँ पर मैंने दही को ब्लेंड कर लिया है, साथ में डालेंगे कुछ सीजनिंग्स। तो ये मैंने डाला है पाउडर शुगर 1 टेबलस्पून, साथ में डाला है सॉल्ट टू टेस्ट और ब्लैक पेपर पाउडर, वो भी आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग। और यहाँ पर मैंने 1 लेमन का जूस डाल दिया है। ये है मेरे एप्पल के क्यूब्स। तो थोड़ा सा हमें इसमें एप्पल ग्रेट करना है 2 टेबलस्पून के जितना। तो मैंने अराउंड 3-4 एप्पल क्यूब्स यहाँ पर ग्रेट कर दिए हैं। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा हमारी सैलेड ड्रेसिंग में, और ये ड्रेसिंग जो हमारी बिल्कुल लिक्विडी है उसको एक बॉडी भी देगा एंड उसके फ्लेवर को भी एनहांस करेगा। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम अपनी सैलेड को कंपाइल करेंगे। ये ड्रेसिंग में मैंने अपना कटा हुआ लेटस डाल दिया है और इसके साथ ही हम इसमें एप्पल भी डाल देंगे और सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हमें कम से कम इसे 2 घंटा चिल करना है। इसको हमेशा चिल्ड ही सर्व किया जाता है फ्रेंड्स, तो आप इसको चिल्ड ज़रूर करें, फ्रिज में रख दें 2 घंटे के लिए। और जब आपको सर्व करना हो, सर्व करने से जस्ट पहले हम इसमें डालेंगे अपना मैजिकल इंग्रेडिएंट कॉर्नफ्लेक्स। कॉर्नफ्लेक्स से इस सैलेड का डायमेंशंस ही चेंज हो जाएंगे, एकदम क्रंची। लेटस तो होता ही है क्रंची, साथ में कॉर्नफ्लेक्स, मज़ा ही आ जाता है। बहुत ही अलग तरह का सैलेड है ये, ट्राई ज़रूर करिएगा एंड मुझे अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा।